जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर निताई। हमारे बीच में आए हैं परम संत हमारे गोसाई जी, उनके मुख से थोड़ा सा आग्रह करके थोड़ा सा हरि कथा श्रवण करने का। यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद यस्य प्रसादन्न गतिकुतयति धयं स्तुवंस्तस्व यशस्त्रिसन्ध्रम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। सर्वाग्रे समात्रयिकगतिः परम आराध्य परम करुण श्री गुरुः प्रभुपाद कृष्णचंद्र गोस्वामी चरणों कमले नमामि। ततः अखिल रसामृत सिंधु करुणा घनाकृति विग्रह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुस्य अति प्रिय अष्टोत्तर शत श्रील श्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराजस्य श्री चरणों कमले नमामि। कलियुग पावन अवतार अवतार सारथसार अवतार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनके पार्षद परिकारगण के अन्यतम श्रील श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, जिनके श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ऐसा एक चित्र है जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक दिव्य दीनता चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट किए है। उनकी दीनता कैसी है। एक बार काशी धाम में प्रकाशानंद सरस्वती उनकी उपस्थिति में सान्निध्य में और बहुत विद्वान साधु संत महंत महापुरुष के बीच में एक सभा में भगवान चैतन्य महाप्रभु पधार चुके थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सभास्थली में पधारे हैं तब उनके आसन मतलब महाप्रभु ने विचार किया सबसे उत्तम श्रेष्ठ आसन कहाँ है। ब्राह्मण वैष्णव लोग जहां चरण धौत किए थे इसी अपवित्र स्थानों में चैतन्य चरितामृत ऐसा बताया अपवित्र स्थान, मगर जहां चरण धौत स्थान था पवित्र नहीं हो सकता। फिर भी ऐसी चर्चा हुई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उच्चासन देखे, फिर भी जहां मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु देखा सब चरण धौत करके जो स्थान है वो स्थान में बैठ गया और दूर से प्रकाशानंद सरस्वती दर्शन कर रहे हैं। एक अपूर्व दिव्य अंग कांति सरनालोक, इतना सुंदर दिव्य महापुरुष कौन है ये। श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आते हैं, कृष्ण वर्णम तिष्वा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम। तिष्वा कृष्णम, तिष्वा योग युक्त अकृष्णम, अकृष्ण शब्द कही पीतवरण, जिनके अंग कांति ही इतना सुंदर है स्वर्ण द्युति। भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य अंग कांति दर्शन करने के बाद प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे थे ये कौन है ये महापुरुष, इतना दिव्य अंग कांति, ये महापुरुष कौन है।
तो उनको सुनाई दिया, ये प्रकाशानंद सरस्वती को सुनाई दिया, ये केशव भारती का शिष्य है, इनके नाम श्री कृष्ण चैतन्य देव है। अरे यही श्री कृष्ण चैतन्य देव, मैंने सुना है, वाह, आओ आओ आओ, हम लेके उच्च आसन में बैठा देते हैं इनको। चलो, ये प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मन मन विचार भी किया, केशव भारती संप्रदाय के है और हम लोग तो सरस्वती संप्रदाय के हैं, इसलिए हम लोग थोड़े बड़े हैं, ये संप्रदाय के हिसाब से छोटा है थोड़ा सा। तो फिर मन मन ऐसा विचार किया और जाकर कहा, प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती शिष्य ताहि तुम्हें धन्य, इहाइशो सुनः श्रीपाद अपवित्र स्थाने वैश्य की बावसाद। महाराज जी, आप ये अपवित्र स्थान पे क्यों बैठे हैं? तुम प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा केशव भारती का शिष्य, इसलिए तुम धन्य हो। तो एक काम करो, उच्चासन में बैठो, इधर क्यों बैठे हैं तुम? तो फिर और एक प्रश्न और एक जिज्ञासा हुई उनके द्वारा, महाराज जी आप ये सदैव हरिनाम संकीर्तन क्यों करते हो? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उछल फचल के नृत्य करते हो, दंड नृत्य करते हो, क्या भाव है? कभी रोते हो, कभी उछल फचल जाते हो, क्या करते हो आप? हाँ, सन्यासी होकर जो करना चाहिए वो करो, वेद अध्ययन करो, जो करना चाहिए वो करो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सन्यासी को शोभा नहीं देते। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाराज जी, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन, मूर्ख रे नाई वेदांते अधिकार, कृष्ण मंत्र जप करो यही मात्र सार। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहने लगा, महाराज जी क्या करूं, गुरु मुझे मूर्ख देखा, गुरु मुझे कहा तू मूर्ख है, और मूर्ख को कैसे ये वेद अध्ययन कैसे करेंगे? वेद अध्ययन करना मुश्किल है, तो वेद अध्ययन करना छोड़ दो, तुम्हें काम करो, ये सहज साधन बताता हूं मैं, बहुत सहज है, तुम्हारे लिए सहज है, तुम मूर्ख हो इसलिए तुम्हारे लिए एक सहज साधन बताता हूं। कलयुग है, ये सहज साधन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप करो सदैव। ये गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन, मूर्ख रे नाई वेदांते अधिकार, कृष्ण मंत्र जप करो यही मात्र सार। ये सार है। और सुनो, यह भिन्न और कुछ नहीं करना चाहिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। मूर्ख हो तुम। अच्छा, मेरी अनुभूति कहती है, बाबा श्री का द्वारा कृपाशीर्वाद से मेरी अनुभूति कहती है, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको कभी गुरु श्री पाद पद्म ने कभी मूर्ख बोला है? कभी तो मूर्ख है। जब निमाई पंडित बालक, छोटा सा बालक निमाई, जब गंगादास पंडित का टोल में पढ़ रहे थे, तो गंगादास पंडित ने कहा, ये छोटा सा बालक है और ये स्वल्प समय में सभी शास्त्र का अध्ययन कर चुके हैं, ये क्या है? ये तो कोई साधारण कोई इंसान हो नहीं सकते, ये कौन है? हाँ, बालक अवस्था में निमाई पंडित नाम करके प्रचारित हो गया, सब जानते निमाई पंडित है। हाँ, कभी मूर्ख को नहीं बोला। ईश्वर परिपाद, उसने कभी बोला मूर्ख है? कभी नहीं बोला। हाँ, केशव भारती ने कभी बोला मूर्ख? मगर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन। मूर्ख? हाँ, कभी गुरुजी ने नहीं बताया तू मूर्ख है, कभी नहीं बोला तू मूर्ख है, फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों बोला मैं मूर्ख हूं? ये गौड़ीय संप्रदाय की एक
विशेष तत्व इसमें निहित है। जो दीनता होनी चाहिए, जो निखिल गुरु है, जगत गुरु है भगवान चैतन्य महाप्रभु, फिर शिष्य बन गया। गुरुजी को शिष्य बनना पड़ता है। शिष्य का करणीय कर्तव्य क्या है? बाबा श्री का द्वारा, उनकी कृपा शक्ति द्वारा मेरी अनुभूति होती है, मेरी अनुभूति कहती है गुरुजी कभी शिष्य को प्रणाम कर सकते हैं? ये जिज्ञासा होती है मेरे मन में। हाँ, गुरुजी कभी शिष्य को प्रणाम कर सकते हैं? हाँ? ये प्रश्न सुन के बहुत सारे लोग चमकित हो जाएंगे। गुरुजी को सब प्रणाम करेंगे, शिष्य प्रणाम करेंगे, सर्व गुरुदेव को सब प्रणाम करेंगे, मगर गुरुदेव शिष्य का कभी प्रणाम कर सकते? ये जिज्ञासा होती है मेरे मन में। उत्तर क्या है? हाँ, गुरुजी भी शिष्य को प्रणाम करते हैं। हाँ, क्योंकि दीनता जो शब्द होती है उसमें गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी का विचार ऐसा होगा। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जिनके भाव हृदय में ऐसा आवेगा, वो उसके हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए। देखो देखो, ये सब उत्तम है, मैं केवल अधम हूं। सब उत्तम है, मैं केवल अधम हूं। हाँ, मैं अधम हूं फिर भी तुम्हारा ही हूं। मैं अधम हूं फिर भी तुम्हारा ही हूं। मैं अधम हूं। और गुरुजी क्या करेंगे? जो गुरुदेव है उनका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए ऐसी। गुरुजी विचार करेंगे, जो ऐसा विचार होंगे मन में, ये तो मेरा से उत्तम है। इतना रोना, देखो कितना प्रेम स्वभाव से ये भजन कर रहे हैं। नेत्र में गंगा यमुना की धारा बह रहे हैं और मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए गुरुजी सदैव मन में ऐसा विचार करेंगे, हम अधम है, मैं अधम हूँ, ये विचार सदैव होना चाहिए। और एक बात है, एक प्रश्न है, सब लोग बोलेंगे तो गुरुदेव शिष्य को प्रणाम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते। गुरुदेव विचार करेंगे, हम सरासरी मतलब हम पूर्ण रूप से ऐसा प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे तो उनके मन में दुख लगेगा। इसलिए मानसिक रूप में श्री गुरुदेव क्या करते, जो प्रणाम करते उनको प्रणाम, पुनः प्रणाम दंडवत ज्ञापन करते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की सभा, ये दीनता शास्त्र में ऐसा विचार है। तो जय जय श्री राधे, गिरिराज महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री जय जय श्री राधे। महाराज जी बड़ी अच्छी बात सुनाए हमारे कल्याण के लिए। दीनता, दीने रे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान। भगवान कहते हैं दीन जो होते हैं वो दया के पात्र होते हैं, और पंडित होने से क्या होता है, उसको अभिमान रहता है, मैं पंडित हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मैं समझता हूँ। कोई अगर कुछ कहते हैं तो भीतर में उसका घमंड कभी ऐसे आ जाता है कि देखो ये हमको शिक्षा दे रहा है। मन में उस बाहर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन भीतर में भाव ऐसा रहता है, अरे ये क्या कहते हैं, हम क्या नहीं जानते हैं। मन में ऐसे अभिमान है, तो भगवान ये अभिमान पसंद नहीं करते। दीनता, इसीलिए तुलसीदास गोस्वामी जी भी एक शब्द कहे हैं, सच बोलो दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामीन तुलसीदास। सच बोलो दीन रहो, दीनता।
बाबा दीनता कृपा सापेक्ष है या प्रयास सापेक्ष है? प्रयास सापेक्ष भी नहीं, ये हो जाता है। जैसे जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है ना। भक्ति देवी की एक स्वभाव है, जिससे हृदय में भक्ति देवी आविर्भूत होते हैं, उसके भीतर दीनता आ जाती है। दीनता और भक्ति आपस में परिपूरक है। दीनता है भक्ति नहीं, ऐसा होता नहीं। भक्ति है दीनता नहीं, ऐसा होता नहीं है। दीनता है तो भक्ति है, भक्ति है तो दीनता है। दीनता एक स्वाभाविक अंतःकरण वृत्ति, ये दिखाने का विषय नहीं है। जब साधक भजन करते हैं, भजन करते करते जब वो भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, तो कायमन वचन से भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं। सभी प्रभु की इच्छा जान करके, अभिमान शून्य हो करके, प्रभु को कर्ता मान करके, अपने को उनके दास मान करके जब हरिभजन करते हैं तो आप प्रभु कृपा करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति गुरुवकम ददामि बुद्धि जोगं तं जेन माम उपजान्ति ते। हम तो कृपा करते हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं करते हैं? सबको क्यों नहीं करते हैं? सभी तो भजन करते हैं, भजन करते हैं ना। अभिमानी, पंडित, कुलीन, मानी, धनी, विद्वान, सभी तो भजन करते हैं, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। लेकिन प्रभु क्यों पूर्ण रूप से कृपा नहीं करते हैं? अगर कृपा करते हैं तो हमारे भीतर विषय वासना का उद्रेक क्यों होगा? हमारी विषय वस्तु के प्रति लालसा क्यों होगी? हमारे समस्त विषय से मन निवृत्त हो करके एकांत भाव से भगवत चिंतन क्यों नहीं होता है? तो क्या होता है, ये अभिमान जो है ना, ये अभिमानी कारण है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। अभिमानी भगवान अभिमान सहन नहीं करते, सब सहन करते हैं, लेकिन अभिमान सहन नहीं करते। भगवान को बड़ा खटकता है। भगवान तो कृपा करना चाहते हैं, जब भी भगवत चरण में शरण लेते हैं, गुरु कृपा आश्रय करके भजन में प्रवृत्त होते हैं, तो भगवान चाहते हैं सब जीव हमारे शरण में आ जाए। तो तभी भगवान वो बुद्धि देते हैं, जो बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा हम जान जाते हैं जी ये करणीय, ये अकरणीय, ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, ये सही सही बोध होता है। तभी जाकर के साधक ठीक ठीक मार्ग अवलंबन करके आगे निकल जाता है। ये प्रभु कृपा करके उसको ऐसे बुद्धि देते हैं। किसको देते हैं? न तेषां सतत युक्तानां, ये शब्द आया। सतत माने तोइनो धारावाद, पलक के लिए भी बाहरी कोई चिंता नहीं है, भगवत चिंतन में तल्लीन रहते हैं, सतत युक्त रहते हैं प्रभु के साथ। जैसे छोटा बच्चा दुनियादारी कुछ जानता नहीं है, माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है, पलक के लिए माँ कहीं चली जाते हैं, बच्चा रोना शुरू कर देते हैं, खिलाना दो, कुछ भी दो, उसको अच्छा नहीं लगता है। वह सतत युक्त, ये शब्द के विषय नहीं है, ये ज्ञान के विषय नहीं है, ये आचरण के विषय नहीं है, ये स्वाभाविक अंतःकरण वृत्ति। जब साधक सब कुछ छोड़ छाड़ के, अभिमान छोड़ करके भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, हर समय के लिए प्रभु को ही कर्ता मान करके, अपने को अकर्ता, उनके दास मान करके सब कर्म करते हैं। जो कर रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो हुई है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, ये जानकर शांत रहते हैं। सुख दुख समो कृत्ता लाभालाभो जया जयु तत युद्ध जुजुस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख ये एक नियम है, शरीरधारी प्राणी मात्र ही सुख दुख, कभी सुख तो कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी कहीं तो विजय प्राप्त हो गया, कहीं तो हार गया।
बोलते इसका समभाव कर लेना। ये जीवन का एक अवस्था है, शरीरधारी मात्र ही ऐसे द्वंद्व का सम्मुखीन होना पड़ता है, होना पड़ेगा जब तक शरीर है। इसीलिए इसमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से संसार में अगर रहोगे तो नैव पाप मवाप्स्यसि, कोई पाप में तुम लिप्त तो नहीं होगे, तुम निर्लिप्त हो जाओगे। निर्लिप्त रह करके तुम भगवत चरण में समर्पित होकर के तुम भजन कर सकोगे, है ना। तो सतत युक्त माने हर समय हम प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ है। बस जैसे छोटा बच्चा माँ के गोदी में चढ़ करके शेर को भी पाम दिखाता है, देखो हमारा माँ है, हमारा माँ है, कोई भय नहीं है। कोई प्रलय आ जाए, आधी तूफान आ जाए, वो विचलित नहीं होता है, हमारे माँ है, हम माँ की गोदी में है। साधक भी इस तरह से जब हम भगवत शरणागत हो गए हैं, हम भी निश्चिंत ऐसा समझना चाहिए, जहां हमको प्रभु रक्षा कर रहे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, विचलित नहीं होना चाहिए। कोई शुभ समागम में भी ज्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए, अशुभ समागम में भी विचलित नहीं होना चाहिए। हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो उसमें हम विचलित हो जाते हैं, भगवान को दोष लगाते हैं, प्रभु की कृपा हम पर है नहीं। छोटा बच्चे किंतु ऐसा नहीं, हर स्थिति में माँ है, माँ है, माँ को ही जानते हैं, है ना। ऐसे हर स्थिति में हम प्रभु के, प्रभु हमारे। दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना। दुनिया का मेला, मैं हूं अकेला, ये दो फॉर्मूला अपना लेना। अगर भजन करना है ना, दो छोटा शब्द है लेकिन बहुत गहरा अर्थ है, बहुत बहुत सुंदर शब्द है। दुनिया का मेला, लेकिन ये मेला से, जैसे मेला देखने जाते हैं हम, सब दुनिया का सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम तो अकेला है नहीं, तो हम अकेला है, अभी मेला छोड़ के अब चल देंगे घर। दुनिया का मेला, मैं हूं अकेला, लेना ना देना, मगन रहना भगवत चिंतन में। तो तेषांग सतत युक्त न भजतांग पृथ्वी, सतत युक्त होना पड़ेगा। हम सतत युक्त नहीं है, कुछ समय के लिए तो भगवत चिंतन करते हैं, फिर थोड़ा बाद ही हम विषय चिंतन करने लग जाते हैं, विषय से युक्त हो जाते हैं। सतत होता नहीं है। सतत क्यों नहीं होता है? विषय के प्रति हमारे आकृष्टता, विषय के प्रति हमारे आवेश है। विषय बहुत कुछ होता है, विषय माने एक वस्तु नहीं है। भगवत चरण छोड़ करके कोई भी जागतिक वस्तु पदार्थ माने विषय, अर्थ विषय, घर संसार विषय, स्त्री पुत्र परिवार विषय, रुपया कौड़ी ये विषय, और भी विषय है, वो देखने में आता नहीं है। मान पूजा प्रतिष्ठा सब विषय, ये भी विषय, उसमें भी आकृष्ट हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, ज्यादा सम्मान करते हैं, हम समझते हैं हम बहुत बड़े हो गए हैं, उसमें थोड़ा सा तृप्ति आ जाती है। बाहर में दीनता दिखाते हैं, नहीं 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 नहीं, हम तो साधारण है, भीतर में जानते हैं हमको इतना सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, हमको साधारण थोड़ी है। छुपा रहता है कहाँ एक कोण में अहंकार, कभी कभी दो बूंद अश्रु निकलता है, वहां भी अहंकार रूपी वहां बैठा रहता है। देखो हमारा तो कितना भक्ति राधने की कृपा है, सबका थोड़ी है। ये समझना बड़ा मुश्किल है, ये अहंकार कहाँ छुपा हुआ है हमारे भीतर, समझना मुश्किल है। बालक का अहंकार ऐसा अहंकार नहीं, इसलिए माँ बालक को छोड़ के कहीं जाते नहीं, कहीं जाएंगे तो बालक को ले जाएंगे। घर में छोटा बालक पड़ा है, आप आए हैं, देखते हैं छोटा बालक है, तो ये समझ लीजिए माँ कहीं दूर नहीं है, कहीं नजदीक है, वो बालक के पास बैठी रही है, माँ अवश्य मिल जाएंगे। ऐसे ही जिस हृदय में ऐसी दीनता है तो समझ लीजिए वह भक्ति देवी वही है, अवश्य है, वही है। तो ऐसे जो सतत युक्त है, सतत प्रभु से युक्त है, तो ही धारावत भजतांग प्रीतिपूर्वकम, प्रीति के साथ भगवत उपासना करते हैं, उनको भगवान बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि जोगम तंग जनमाम उपजानते थे, मैं बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है। ये बुद्धि जीव में है नहीं, अगर जीव में रहता है ये बुद्धि
तो भगवान ये नहीं कहते ददामी बुद्धि जुगम, तो ऑटोमेटिक वो अपनी बुद्धि से ही वो चलना शुरू कर देता। तो ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं ददामी, मैं देता हूं। माने ये बुद्धि जीव में है नहीं। अगर जीव में ये बुद्धि रहता तो अनंत काल हम जो संसार चक्र में घूम रहे हैं, दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं, तो तब दुख जाला में हम ताड़ित हो रहे हैं, दावानल में पीड़ित हो रहे हैं, फिर भी हमारा चेतना नहीं, फिर भी हम विवश होकर के विषय लालसा हमको घेर लेता है, एक विवशता हमको खींच लेता है विषय की ओर। क्यों होता है ऐसा? बुद्धि है नहीं। इसका मतलब वो बुद्धि तुम्हारा है नहीं। बुद्धि होने से थोड़ी हम उसको स्वीकार करते। तो भगवान कहते हैं तब मैं बुद्धि देता हूं। तो आप कहेंगे तो हमको तो बुद्धि क्यों नहीं देते हैं, हम भी तो उनके शरण में है। तो भगवान कहते हैं देखो हमारा दोष नहीं देना, तुम अपने को बुद्धिमान मानते हो इसलिए हम बुद्धि नहीं देते हैं। अच्छा तुम्हारे बुद्धि तुम जानते हो, मैं कुछ जानता हूं, मैं शास्त्र जानता हूं, मैं कुछ सब जानता हूं, मैं भजन करता हूं, ठीक है तो तुम जब जानते हो तो करो। तो भगवान कहते हैं हम क्या बुद्धि देंगे, वो तो अपने को बुद्धिमान मान रहा है। तब जब ठोकर खाके जब देखते जो ना हमारे बुद्धि से काम चलने वाला नहीं, प्रभु की कृपा छोड़ के हमारी ये दुर्बल चेष्टा के द्वारा हम कभी भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्त कर नहीं सकते। तो विनम्रता आ जाती है तो भगवत चरण में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, हृदय से, शाब्दिक नहीं हार्दिक। ये प्रार्थना हार्दिक होना चाहिए, शाब्दिक नहीं। वहां शब्दों का कोई प्रवेश नहीं, शब्द वहां चलता नहीं है, वहां तो हृदय का तरंग चलता है। जब दर्द भरी हृदय से जब प्रभु के लिए रोते हैं तो भगवान जान जाते हैं उसका हृदय क्या कहता है। जिस दिन तुम्हारे हृदय ऐसे रोएगा तब हम अवश्य आ जाएंगे तुम्हारे पास। ददामि बुद्धि जुगम तं जन्मामि उपजान्ति। फिर बुद्धि देने से भी होता नहीं है, फिर भी कर नहीं पाते हैं, अभिमान आकर के घेर लेते हैं कभी कभी। तो तम तेषांग एवं अनुकंपर्तो अहं अज्ञ नदं तमो नाशयामि आत्मभवस्तु ज्ञानिधि भाष्यता। फिर हमको करना पड़ता है, हमारे शरणागत है ना, तो हमको उसके लिए चिंतन करना पड़ता है। हम तो अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं है, ये भूल करेगा, ये अनादिकाल का स्वभाव है, लेकिन रोता है, हमारे शरण में है, कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता है, कोशिश करते हुए भी बार बार हार जाता है, फिर हार करके फिर रोता है। एक ही भूल की पुनरावृत्ति, भूल करता है, रोता है साधक, बहिर्मुख लोग नहीं। वो तो भूल करके वो तो आनंद लेता है, अपने को बुद्धिमान मानता है, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, आज के दिन बहुत अच्छा हुआ, हमने ये किया वो किया। लेकिन ऐसा नहीं, वो रोता है, फिर भूल करता है, फिर रोता है, कल से ये भूल नहीं होगा, फिर हम ऐसे भूल नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा कर लेता है, फिर ठोकर खाता है, फिर भूल, वही भूल के पुनरावृत्ति। ये माया है, ऐसे है। हरिदास ठाकुर को छोड़ा नहीं, हमको कैसे छोड़ेंगे, है ना। तो तब जाके प्रभु, जब प्रभु के शरण में आते हैं काहे मन वचन से, तब प्रभु जाकर के उसको तेषांग एवं अनुकंपर्त, उसको कृपा करने के लिए अहं अज्ञानाजं तम नाशयामि, उनके अज्ञान जत अंधकार को मैं नाश कर देता हूं, भीतर में रहकर। ज्ञानिधि भाष्यता आत्मभावस्थो, उनके भीतर में रह करके आत्मभावस्थो होकर के ज्ञान रूप प्रदीप, भक्ति के प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूं, मैं करता हूं तब, है ना। तो ये दीनता, ये दीनता ही साधक का प्राण है। जब तक अभिमान है, साधन का अभिमान, ये तो बड़ा खतरनाक अभिमान, वैष्णवता का अभिमान बड़ा खतरनाक अभिमान। हम विद्वान हैं, हम कुलीन हैं, हम मानी हैं, हम धनी हैं, हम ज्ञानी हैं, ये अभिमान भगवान सहन कर लेते हैं। लेकिन मैं भक्त हूं, मैं शुद्धाचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत, ये सब हमारी कृपा के बात भगवान ही सहन नहीं करते।
भगवान ये सहन नहीं करते। जैसे घर का बच्चा कोई अन्याय करता है तो माँ कभी पड़ोसी के बच्चे को जाके शासन थोड़ी करते, तुम हमारे बच्चे को क्यों मारा है, ऐसा हुआ, झगड़ा किया ना, अपने बच्चे को पीटते हैं, क्यों गया हुआ, कल से जाना नहीं हुआ, अपना बच्चे को मारते हैं। शासन अपना बच्चे का होता है। ऐसा ही भक्ति देवी वो अपना भक्त को ही मारते, खूब पिटाई करते हैं, खूब पिटाई करते हैं, तब रोता है हमारे पति प्रभु की कोई कृपा नहीं, ये नहीं, तुम्हारा अभिमान को तोड़ने के लिए, तुम्हारे अज्ञानता को तोड़ने के लिए, तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए प्रभु ऐसे कृपा रूप में आते हैं। ये कृपा है, ये कृपा समझना बहुत सहज बात नहीं है, पीछे समझ में आता है, ये बात है ना। इसीलिए प्रभु तो कृपा करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं उसका अभिमान, वो अपने को बुद्धिमान मान लेता है। जब सही सही वो जान लेता है जो हमारे चेष्टा के द्वारा, हमारे बुद्धिमत्ता के द्वारा, हमारे विद्वत्ता के द्वारा, हमारे क्षुद्र साधना के द्वारा, हमारे क्षुद्र तपस्या के द्वारा हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, उनकी कृपा इशार तब जाकर के झुक जाता है, प्रभु के चरण में शरण में आता है। प्रभु जैसे कहते हैं ऐसे वो आचरण करने के लिए कोशिश करता है ना। तो बाबा ने जो कहा दीनता, दीनता आनी चाहिए, जिस हृदय में दीनता आ गई, मान लो भक्ति देवी उनके हृदय में आ गई। जब तक अहंकार है, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भजन आनंदी, मैं 3 लाख नाम करता हूं प्रतिदिन, मैं निर्जला व्रत करता हूं, मैं अनुष्ठान करता हूं, मैं सदाचारी हूं, ये सब तो हमारे कृपा के पात्र है। को उपदेश करते ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैंने भीतर भीतर ऐसे भावना अभिमान रहता है, सब तो इससे उत्तम है ना। तो भगवान तो सब जानते हैं, हम तो जानते नहीं है, भगवान जानते हैं, तो भगवान तब खूब ठोकर लगाते हैं, है ना। अभिमान भगवान सहन नहीं करते। एक बार रामदास बाबा जी महाराज के पास आए हैं तो भक्त तो उनसे मिलने के लिए आए हैं, बंगाल से आए हैं, बाबा रहते हैं वृंदावन में। कैसे हो तुम लोग, ठीक हो? बाबा ठीक कैसे हैं, क्यों, क्या हुआ? बाबा जैसे स्थान में रहते हैं ना, सब सदाचार नाम के कोई वस्तु नहीं है, भजन ध्यान धारणा कुछ नहीं है। बाबा राक्षस के अंदर बसत कर रहे हैं, राक्षस के अंदर। बाबा सुन करके मुंह मलिन हो गया, मलिन। कुछ समय तो उसकी तरफ देखा, फिर बोला छी 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 छी, तुम भजन करने आई हो, तुमको शर्म नहीं आता है? किसको तुम राक्षस कह रहे हो? सब भगवत सत्ता है, सब में भगवान है, और तुम कहते हो राक्षस। अहम आत्मा गुरा के सर्वभूत स्थित, मैं आत्मरूप में सबके अंदर विराजमान हूं। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमान्यान ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट भगवान इति। क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण? मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमान्यान, मन के द्वारा, मन ही मन में, एतानि भूतानि प्रणम, एतानि जो जीव जगत जितना है तो सबको प्रणाम करना। बहुमानयन, मन में सम्मान के साथ, जी हमसे श्रेष्ठ है, इसके अंदर इस शरीर में भगवान निवास कर रहे हैं, उनका ही सत्ता है। प्रणमित बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ, दिखावा नहीं, सम्मान के साथ। ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट, भगवान जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके अंदर विराजमान है। तुम कहते राक्षस, भजन करने आए हो, दो फिर माला करके आपने कोई, तुमने ऐसे मान लिया तुम बड़े शुद्धाचारी हो गया, ये सब राक्षस है, और तुम देवता हो। तुम शर्म नहीं आता है, निर्लज्ज बेशरम। तो लज्जित हो गए हैं। क्या करें बाबा, इन लोग तो तो उल्टा पट्टा खाते हैं, तो ऐसे खाते घर के सामने। तुम भी तो खाती थी, तुम भी तो खाते नहीं थे,
जब दीक्षा नहीं ली हमारे सानिध्य में नहीं आता क्या तुम तो नहीं खाते थे? अब खाते तो थे लेकिन अभी तो छोड़ दिया। बोले वो भी एक दिन छोड़ देंगे, वो भी एक दिन कभी ना कभी उसको कभी सत्संग और महापुरुष को सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिल गया तो वो भी ऐसा ही सब छोड़ देंगे। सभी तो प्रभु की सत्ता है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा होता है, हम लोग भजन करते हैं थोड़ा कभी कभी ऐसे भावना आ जाती है। अपना को हीन ज्ञान हमारे चैतन्य चरितमृत में आखिर में और जिष्ट क्या क्या कहते हैं, क्या सार है पूरा चैतन्य चरितमृत का जो सार है वो क्या है? गीता का सार क्या है? चैतन्य चरितमृत का सार है अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, यह तई प्रेम यह तई सर्वसिद्धि। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में ही सर्वसिद्धि, इसमें निहित है दीनता। अपना को हीन ज्ञान है ना, दीने रे अधिक दया करें भगवान। जो दीन होते हैं उसको अधिक दया करते हैं भगवान, अभिमान भगवान सहन नहीं करते हैं। तो बाबा जो कहे हैं मूल सार वस्तु ऐसे दिन होना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, सबको आदर करना चाहिए। किसी को दोष देखते हो, अगर दोष तुम्हारे भीतर ऐसे दोष दृष्टि आ जाती है तो तुमको ये समझना चाहिए कि हम दिबांध पेचक है, हम उल्लू है। दिबांध पेचक दिन में दिखता नहीं है, अहंकार के कारण हम इनके दोष दिख रहे हैं। सब में तो प्रभु निवास कर रहे हैं, हम हमारी अहंकार अज्ञानता के कारण ये हम दिख रहे हैं। वास्तव में हमारे अंदर बहुत अवगुण है, सबसे बड़ा अवगुण हम दूसरे का दोष देखते हैं, ये अवगुण हमारे अंदर सबसे बड़ा है। ऐसे सोचना चाहिए, है ना? मुझे कुछ बोलेंगे तो इस तरह से भजन का सार प्राण केंद्र है। भजन करते हैं, साधन करते हैं, तप तपस्या करते हैं, व्रत अनुष्ठान करते हैं, सत्संग साधु संग करते हैं, लेकिन अभिमान जाता नहीं है। और अभिमान के कारण ही विषय लालसा, जो जितना अभिमानी है उसके विषय लालसा उतना अधिक है। भगवान, ईश्वर और जीवात्मा ये विश्व ही अभिमानी बाधक है, अहंकार रूपी आवरण। ये आवरण हटाना है बस। तो दीनता आने से फिर जाके बहुत सरल सहज सरल उपाय से प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं। जिस हृदय में एक बार दीनता आ गई तो दीनता ऐसे थोड़ी आता है। दीनता शरणागत होना चाहिए, काय मन वचन से प्रभु के शरणागत होना चाहिए। गुरु आज्ञा, भगवत आज्ञा मान करके उसको आदेश पालन करने के लिए दृढ़ रूप से आचरण करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। इस तरह से साधन शरणागत होकर साधन करते करते फिर प्रभु की कृपा से उसके अंदर वो दीनता आ जाती है। दीनता आने का लक्षण क्या है? दीनता आने का लक्षण है जिस हृदय में दीनता आती है वो हर स्थिति में दूसरे का गुण दिखता है, लक्षण है। गुण माने कोई भी व्यक्ति आता है, अरे ये इसका अंदर ये गुण तो बहुत अच्छा है, अच्छा इसका अंदर ये दया है बहुत अच्छा है, इसके अंदर तो ये गुण तो गुण ढूंढता है। अरे भाई इसका अंदर तो भी ऐसे, एक चींटी के अंदर भी गुण ढूंढता है। और ये चींटी तो कितना सुंदर अच्छा है, देखो चींटी कितना डिसिप्लिन, देखो कितना सुंदर लाइन से चलता है, इधर उधर नहीं। हमारे अंदर तो हमारे समाज जीवन में चलते हैं, देखो चींटी के जैसे डिसिप्लिन हमारे मनुष्य होकर है नहीं। तो ऐसे हर कौआ देखो काई 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 करता है, कुछ फेंको वो खुद खाएगा नहीं, अपना बड़ा देरी को बुलाता है का 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 का। और हम मनुष्य चुपचाप खाएंगे, ज्यादा होगा तो पुटली बांध के लेके भाग जाएंगे। कोई देख लेगा झमेला है तो हम ऐसा करेंगे ना मनुष्य होके। कौआ ऐसा नहीं, आप का करते रहेगा, अपने बड़ा देरी को बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना है वहाँ खाना है। तो ऐसे है, तो वो सब हर स्थिति में दूसरे का गुणानुसंधान करता है। किसी के अंदर क्या गुण है ये हम कैसे जानते हैं? रूप देख करके हम साधारण उनके चेहरा देख करके अनुमान कर लेते हैं, और अनुमान भी अपने अपने बुद्धि अनुसार।
दुष्ट बुद्धि है वो तो दोषानुसंधान करते हैं, अरे ये तो बेकार, ये तो ढोंगी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, और दोषानुसंधान करता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को बुलाया, भाई तुम एक संत को ले आओ जो अच्छा संत है, जाओ। और युधिष्ठिर को कहा तुम एक दुर्जन को पकड़ के ले आओ, असत। दुर्योधन तो गया, जहां दिखता है सब दोष दिखते हैं, ये ढोंगी है, ये साधु थोड़ी है, तो पेट पूजक है, ये तो खाने के लिए स्वादु है, खाने के लिए डोलता है, ये तो भजन क्या करते हैं ये लोग, बेकार है, भंडारा ये भंडारा खाने का पीछे दौड़ता है ये सब। ये आश्रम मंदिर तो रुपया का पीछे खाने का है नहीं, आश्रम आके बना लिया। ये हर जहां जाता है वैसे ही ढोंग ढंग दिखता है। घूमते 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 सारा दिन बीत गया, उसको कोई अच्छा मनुष्य मिला ही नहीं। दुर्योधन आके कृष्ण कहते हैं मिला कोई व्यक्ति ऐसा? दर भैया तुम जो कह रहे हो ऐसा मनुष्य, ऐसे अच्छा सज्जन तो आजकल ये जमाना ऐसा बदल गया भाई, सज्जन तो आजकल है नहीं, सब ऐसे ही है सब। कुछ सज्जनता हम में है लेकिन बाकी तो आज युधिष्ठिर महाराज गए दुर्जन ढूंढने और सब में देखते गुण, आहा इसमें ये गुण, ये हमसे श्रेष्ठ है, अरे ये भी हमसे श्रेष्ठ है, ये भी हमसे श्रेष्ठ है। जहां जाता है उसका गुण देखता है, ओ हो प्रभु देखो इसमें भी कितना गुण दे दिया, ये कौआ में कितना गुण दे दिया, इसमें क्या गुण दे दिया, सब गुण देखते, कुछ ना कुछ गुण। घूम घूम के आ करके, क्या भैया तुमने कोई दुर्जन को देख के आया? देखो भैया सही बताता हूँ, दुर्जन हम ढूंढ के लाया, देखा एक जन, कहाँ बताओ? बोले भाई ये हम ही देखो, ये हम है ना, हमसे दुर्जन दुनिया में काम तो कहीं दिखा नहीं है, बस ये हम ही भगवान ने कैसे पैदा कर दिया, बस हम ही एक दुर्जन दिखा भाई, कहीं तो हम दुर्जन दिखा नहीं। सभी देखते हैं प्रभु के जन, सब में प्रभु निवास कर रहे हैं, ऐसा दिखा भाई। यह है सुजने सुजज गाया कुजज ढाकिया, कुजने कुरप कर सुरभ नाचिया। सुजने सुजज गाया कुजज ढाकिया, कुजने कुरप कर सुरभ नाचिया। माने सुजन जो होता है सुजज गाता है, तो सज्जन का परिचय क्या है? उसका बात से परिचय हो जाता है, वो देखना हर एक का गुण दर्शाएंगे, कभी किसी का निंदा नहीं करेंगे, सबका प्रशंसा करेंगे, और अपना गुण कीर्तन करने से लज्जित हो जाते हैं, वो अपना दोष देखते हैं। ये समझ लेना तो उसका अंतःकरण ऐसा है। और जो ज्यादा निंदा करता है तो समझ लेना ये इसका अंतःकरण दूषित है। दीक्षा जैसे भावना। सुजन सुजस गाय कुजस ढाकिया, सुजन जो होता है और सुजस गाता है, कुजस को ढाक देते हैं। और कुजन कुरप कर सुरभ नाशिया, और कुजन जो है कुरप करता है, सुरभ को ढाक करके कुरप करता है ना। ये तो इसीलिए साधन करने आए हैं, भावना ऐसे सच्च होना चाहिए, तो जाकर के तुम प्रभु की कृपा तुम समझ पाओगे। प्रभु तुमको कृपा कर रहे हैं, कृपा होती नहीं, कृपा हमारे भीतर हो रही है, लेकिन जैसे सूरज के किरण है लेकिन बादल के कारण हम देख नहीं पा रहे हैं सूरज को, ऐसा ही हमारे ऊपर कृपा है, कृपा होती नहीं, कृपा है, हो रहा है, होती नहीं कृपा, हो रही है। अज्ञान रूप अहंकार रूप आवरण के कारण वो कृपा प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, ये कारण है ना। तो हाँ बोलो, प्रश्न था, बोलो। क्या पराभक्ति पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं? पागल, पराभक्ति और ब्रह्म ज्ञान में फर्क क्या है? भक्ति जो मिल गया, ज्ञान वैराग उनके पीछे पीछे डोलता है, पीछे पीछे। श्री श्रीदेव में जब भक्ति देवी आएंगे तब तो ज्ञान वैराग आगे आगे चलते हैं, ऑटोमेटिकली उसका ज्ञान हो जाता है। पराभक्ति है और ज्ञान नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो कौन सा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की भगवत ज्ञान? भगवत ज्ञान, ज्ञान तो बहुत विषयक होता है, स्वरूप विषयक ज्ञान, भगवत तत्व विषयक ज्ञान, सृष्टि विषयक ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान है। ज्ञान का बहुत अनंत परिभाषा है ना। में जो बताए ना
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना स्वस्ति ना कांक्षति समंग सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। कौन सा ज्ञान के बारे में? तो ब्रह्मभूत यह है जो ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं। उपासना के हमारे तात्पर्य है, जो हमारे उपासना का उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान, हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। कभी कभी ऐसे पूर्व संस्कार वश या कभी कभी ऐसे संग के कारण ऐसे ऐसे मन में भावना उत्पत्ति होती है, जो ये जो भक्ति मार्ग ये सब नहीं, ठीक नहीं, ये सब माया है भाई। ज्ञानी एकमात्र भगवान ही सर्वव्यापक है, ऐसे जानकर के ब्रह्म ज्ञान की उपासना करते हैं। लेकिन भक्ति का आश्रय करने से तो वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भक्ति को छोड़ करके अगर स्वतंत्र रूप से अगर ब्रह्म ज्ञान की उपासना करके वो सिद्ध होना चाहते हैं तो कदापि होना संभव नहीं। इसीलिए गीता में भगवान पहले कहे भक्ति योग में, एवं सतत युक्ता जे भक्त स्थान परिजुषते तेषां के एवं सतत युक्त भक्त स्थान परिजुषते ये चापक्षरम अव्यक्तं तेषां के जोगविद उत्तमा। और जो अक्षर अव्यक्त ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उनका अंदर श्रेष्ठ की। तो भगवान कहते मैया विश्वमनि जीवं नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परप्रीतस्ते मे युक्त। यहां जो कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ये 18 अध्याय में जाके कहते हैं ब्रह्मभूत है जो ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं, जो ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं। प्रसन्नात्मा, आत्मा प्रसन्न हो गया क्योंकि उनका टारगेट था ब्रह्म ज्ञान। थोड़ा ख्याल रखिए शब्द को, ब्रह्मभूत शब्द का माने क्या है? जो ब्रह्म भाव प्राप्त कर चुके हैं, माने सर्वं कलिदं ब्रह्म, सब ब्रह्ममय, ब्रह्म का ही प्रकाश है, द्वितीय नास्ति। ये अनुभव जिसका हो गया है, क्योंकि उनका टारगेट था ब्रह्म ज्ञान, तो वो प्राप्त हो गया, ब्रह्मभूत हो गया। प्रसन्नात्मा, आत्मा प्रसन्न हो गया। न सोचती, कोई चिंता नहीं क्योंकि चिंता समाप्त हो गया। ना कांक्षती, कोई आकांक्षा भी नहीं क्यों हमारा टारगेट था ब्रह्म ज्ञान, प्राप्त हो गया, आकांक्षा भी नहीं। लेकिन भक्ति देवी के आश्रय करने के कारण उसके अंदर भक्ति का प्रकाश हो जाता है। कोई कोई साधक को अगर ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य में आ जाते हैं भक्ति मार्ग में, जैसे वो ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सान्निध्य में आए थे राधे बाबा, ब्रह्मज्ञानी थे, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, शाब्दिक नहीं, अनुभव सिद्ध ब्रह्मज्ञानी। तो उनके कृपा से भी भक्ति का उन्मेष हो गया। फिर मंजरी भाव उपासना में एकदम तल्लीन हो गए उनके कृपा से। ऐसे जो भक्त है मद भक्ति में लभते पराम, फिर पराभक्ति उनके अंदर प्रकट होता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर क्या होता है? भक्ति मामा भी जानाति जवान जच्चास्मि तत्तो ततोमं तत्त्वति ज्ञाता विशति तदनंतरम। उस भक्ति के द्वारा, उस पराभक्ति के द्वारा मामा भी जानाति जवान जच्चास्मि तत्व तो हमको जान जाती है। फिर ध्यान करके विशति तदनंतरम, उनकी लीला में, धाम में फिर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए ये है पराभक्ति, इसको कहते हैं। महाराज जी, आप एक बार बता रहे थे कि जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तो विकारों से पूर्ण वैराग्य होना कठिन है। तो पहले विकारों से मुक्ति, बाद में भगवत प्राप्ति, या पहले भगवत प्राप्ति बाद में विकार मुक्ति? देखो, जब तक शरीर में आत्मबुद्धि रहता है, शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, शरीर से संबंध माने मैं शरीर हूँ, मैं जो शरीर से अतीत, इंद्रिय से अतीत, मैं सत्य शुद्ध सनातन निर्मल भगवान के अंश, मैं इंद्रियातीत गुणातीत, मैं भगवत अंश, चिन्मय चिदंश, यह मेरा स्वरूप है। लेकिन ये भूल करके जब मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, शरीर में आत्मबुद्धि, तब तक उसका विकार रहेगा, इससे मुक्त होना संभव नहीं है। लेकिन क्या होता है, साधन के द्वारा जब भगवत चरण में समर्पित हो जाता है तो धीरे धीरे भगवत चिद अभिनिवेश बढ़ जाता है। चिद अभिनिवेश बढ़ने के कारण जोड़ियो अभिनिवेश जो है ये सीमित हो जाता है, धीरे धीरे ये निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन गया नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो माने उसको प्रभावित कर नहीं पाता है।
जब चीदभिनिवेश माने भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, आवेश जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक जोड़ीय विषय, काम, क्रोध, लोभ आदि जोड़ीय विषय, ये जो आवेश है ये थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है, प्रभावित कर नहीं पाता है। परसेंटेज माने इधर भगवत चिंतन 60% हो गया तो जोड़ीय प्रभाव 40% रह जाएगा, इधर 80% हो गया भगवत चीद अभिनिवेश तो उधर 20% रह जाएगा, इधर चीद अभिनिवेश 90% तो उधर 10% रह जाएगा जड़ीय अभिनिवेश। जाएगा नहीं, परसेंटेज उतना रहेगा। 100% ना, एक मान लो 100% है मन हमारा, लेकिन चीद अभिनिवेश कम है तो जोड़ीय अभिनिवेश ज्यादा होने का कारण तुमको प्रभावित करके संसार चक्र में लेने का सामर्थ्य है। तुम्हारा कोई विचार, बुद्धि, ज्ञान, विद्वत्ता कोई काम करने वाला नहीं है। जब वस्तु के साथ संयोग होगा, विवास होकर के तुमको प्रभावित करके किसके ले जाएगा? क्यों? जोड़ीय अभिनिवेश ज्यादा होने का कारण। मान लो 60% चिद अभिनिवेश, 40% भगवान में मन लग गया तो 60% हमारा जोड़ीय अभिनिवेश रहेगा। तो क्या होगा? जब भी वस्तु संसार के संपर्क में तुम जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको खींच के ले जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कोई बुद्धिमत्ता कम नहीं करेगा। उस समय बचाव हो सकता है। अगर 40% हमारा चीद अभिनिवेश है, उस समय अगर सत सान्निध्य, महत सान्निध्य में एकांत भाव से रहते हैं तो बचाव हो जाएगा। लेकिन विषय सान्निध्य में अगर संपर्क संसर्ग में रहोगे, तुम्हारा कोई बुद्धिमत्ता कानाकोड़ी कम नहीं करेगा, विवास करके तुमको प्रभावित करके खींच के ले जा। पीछे रहोगे तुम, हाय 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 हमने ये क्या किया, तो रोते रहो। ऐसे मामला ऐसा है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जन धन प्रकार कृष्ण मनोनिवेश है। कैसे भी हो मन को लगाओ, मन को लगाओ, सत्संग में रहो, बहुत सानिध्य में रहो, एकांत स्थान में रहो, विषय संपर्क से दूर रहो, संसर्ग से दूर रहो, भगवत चिंतन में रहो। कोई ऐसे लोभनीय वस्तु आने से भी उस सानिध्य में मत जाओ। इस तरह से बचाव करके जब तुम्हारा चीद अभिनिवेश बढ़ जाएगा तो ठीक फिर जाकर के तुमको उतना प्रभावित कर नहीं पाएगा। मन में कभी आ सकता है लेकिन तुमको गिरा नहीं सकता है। यह है मामला। ऐसे सिस्टम चल रहा है हमारे भीतर। विचार का काम नहीं है। इसीलिए चीद अभिनिवेश बढ़ाना पड़ेगा हमको। एक जोड़ीय अभिनिवेश, एक चीद अभिनिवेश। चीद अभिनिवेश है भगवत चिंतन, धन धारण उपासना स्तप स्तुति वंदना नाम गुणानुवाद सत्संग साधु संग महत्संग महत् सेवा। और जोड़ीय अभिनिवेश स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव मान पूजा प्रतिष्ठा आश्रम मंदिर आदि, ये सब जड़ अभिनिवेश, ये सब जोड़ीय अभिनिवेश। अगर ये भगवत चरण में समर्पित होकर उदासीन होकर रहता है तो ठीक है, नहीं तो ये आश्रम मंदिर भी बंधन का कारण हो जाता है। बहुत देखा गया लड़ाई झगड़ा मारपीट कितना आश्रम लेके क्या कुछ होता है, क्यों होता है? जोड़ीय अभिनिवेश। एक लोहे का श्रृंखल, एक सोने का श्रृंखल। आश्रम है सोने का श्रृंखल और संसार है लोहे का श्रृंखल। दोनों ही बंधन का काम में आता है। सोने का श्रृंखल बोल के ये नहीं, वो काम दो बंधन का ही होता है। तो आश्रम मंदिर चेला चीटी, घर छोड़ के आया इधर चेला चीटी में फंस गया। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ के आएगा, चेला चीटी में फंस गया। घर मकान दुकान छोड़ के आ गया, आश्रम मंदिर में फंस गया। बंधन का ही कारण है ना, ये बात है ना। तो चीद अभिनिवेश बढ़ाना है तो जगह तुमको बचाव हो जाएगा। अगर साहस किया न, हम तो बहुत भजन किया, अब तो हमारा उतना चिंता नहीं है, अब कुछ दिन हम धीरे 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 वो वस्तु संसर्ग संपर्क के कारण तुमको वो प्रभावित करके धीरे 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 एक समय आ करके तुम्हारा मन को प्रभावित करके संसार चक्र में ले जाएगा। इतना सामर्थ्य है उसमें। ऐसे दुर्बार मन है। चंचल मन कृष्ण प्रमाति बलवद्रीरम तस्यांग निग्रह मन वायु सुदुष्करम। बोलते वायु को संयम करना कठिन है, ऐसे ही मन को संयमित करना बहुत कठिन है। अथो कन प्रयुक्त है पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवासने बलादिव नियोजित। हे अर्जुन, कृष्ण तुम कहते हो मन को संयम करो, लेकिन हम तो देखते हैं अदृश्य शक्ति हमको खींच करके, हम चाहते नहीं है फिर भी एक दुर्बार शक्ति हमको आकर के विषय की तरफ आकृष्ट करके
हमको मजबूर कर देता है। हम जानते हैं अनिच्छन भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, फिर भी हम विषय सेवन करते हैं। ज्यादातर संसारी लोगों में ऐसा होता है। ये क्या, हम तो जानते हैं, हम तो भजन करेंगे, हम चाहते नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा? निग्रह चलो, बोले कोई संदेह नहीं। कामयश कृतयश रजगुण समुद्भवो महासन महापापम विद्रम ये बोइरणम। ये काम है, ये क्रोध है, रजगुण से पैदा होता है। ये सत्संग साधु संग में रहने से, महत्व के सानिध्य में रहने से, भगवत चिंतन ध्यान धारणा उपासना में रहने से, वस्तु विषय संसार के संपर्क से दूर रह करके भजन करने से, तो धीरे 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 बचाव होने का संभावना होता है। ये बात है। अच्छा ठीक है, गोसाई जी की कथा के ऊपर थोड़ा सा आलोचना कर लिया। जय जय श्री राधे बोलिए सतगुरुदेव।